Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PGR पार्ट 5 PGR पार्ट 5। इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इथाइलिन। इथाइलिन जो है, इथाइलिन का जो IUPAC नेम है वो है ईथीन। यह आपको याद रखना है। ये भी क्या है, ये भी फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन का मतलब होता है प्लांट हार्मोन। ये भी प्लांट हार्मोन है मगर ये गैसियस प्लांट हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन। दैट मीन्स इथाइलिन इज गैसियस प्लांट हार्मोन। अब ये नेचुरली बनता है प्लांट बॉडी में। जो सेल्स ऑफ प्रोडक्शन है, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है सेल्स ऑफ सेनिसेनस, सेल्स ऑफ सेनिसेनस। सेनिसेनस का मतलब है एजिंग। वो दैट मीन्स जिन सेल्स की एजिंग होती है इनमें प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन होती है। और जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है उस वक्त भी क्या बनता है, इथाइलिन बन जाता है। सो फॉर द साइंटिस्ट्स आर कंसर्न, जिस तरह एक साइंटिस्ट है सारा डाउट। सारा डाउट का कहना है कि जो इथाइलिन का रोल है वो है सेनिसेनस, सेनिसेनस। इसी तरह जो क्रॉकर है, क्रॉकर एक साइंटिस्ट है, इसका कहना है कि इट इंड्यूसेस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट इंड्यूस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब आपको याद रखना है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इथाइलिन की जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कुछ और फंक्शंस भी जब हम देखेंगे, जो इथाइलिन है इट प्रिवेंट्स द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इट प्रिवेंट्स elongation of stem and roots in longitudinal direction, longitudinal direction। इसी तरह और एक फंक्शन है जो इथाइलिन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बेंडिंग ऑफ रूट्स, रेस्पॉन्सिबल for the positive geotropic bending of roots। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो इथाइलिन है, जो ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स है, इनको ये सप्रेस करता है। इट सप्रेसेस the growth of lateral buds। buds जिस तरह देखा गया है पी सीडलिंग्स में। वो दैट मीन्स जब ये सुप्रेस करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स है, सो इसका जो फंक्शन है दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस से ही, एपिकल डोमिनेंस से ही क्या होता है, सुप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। इसी तरह आपको याद रखना है कि फ्रूट ग्रोथ होती है और फ्रूट राइपनिंग होती है। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो इथाइलिन है इट स्टिमुलेट्स द एब्सिशन, इट स्टिमुलेट्स द एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब है फॉलिंग, अर्ली फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। इसी तरह है कि जो इथाइलिन है ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग। फॉर एग्जांपल पाइन एप्पल में
मैंगो में ये करता है इंड्यूस क्या, फ्लावरिंग को। इट इंड्यूस द फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल एंड मैंगो इन अदर प्लांट्स। इसी तरह है कि जो इथाइलिन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी इन buds and seeds। बर्ड्स एंड सीड्स, डॉर्मेंसी वो पीरियड होता है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं होता है, इसको ब्रेक करता है कौन, इथाइलिन। इसी तरह और एक बात याद रखनी है, दैट इज एपिनास्टी। एपिनास्टी, इससे क्या होता है कि जो अपर सरफेस होती है, अपर सरफेस में ज़्यादा ग्रोथ होती है, जिससे लोअर सरफेस जो लीफ का होता है वो बेंड हो जाता है। वो इथाइलिन की वजह से आपको याद रखना है कि जो अपर सरफेस होता है इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, और जो लोअर सरफेस होता है वो बेंड हो जाता है। दैट इज सेड टू बी एज एपिनास्टी। एपिनास्टी को दैट मीन्स जो इथाइलिन है इससे क्या होता है, एपिनास्टी होता है। एपिनास्टी का मतलब है लीफ बेंडिंग। लीफ बेंडिंग किस तरह होता है कि लीफ के दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस जो है इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, और जो लोअर सरफेस होती है, लोअर सरफेस से क्या होती है, एपिनास्टी होती है। दैट एपिनास्टी इज सेड टू बी एज लीफ बेंडिंग। इसी तरह और एक फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो इथाइलिन है इसका जो मेजर रोल है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन मोनोशियस फ्लावर्स। डिटर्मिनेशन of sex in monoecious flowers। monoecious flowers। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो जब इथाइलिन रिलीज होता है, कॉमनली ये इनहेबिट करता है ऑक्सिन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट को। रिलीज ऑफ इथाइलिन कॉमनली inhabits auxin synthesis and it is transport। अब आपको क्या करना है, घर में इथाइलिन पे नोट लिखना है। पहले इथाइलिन क्या होता है, ये कहाँ बनता है प्लांट बॉडी में, इसकी फंक्शन क्या है, रोल ऑफ इथाइलिन क्या है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।